स्टूडेंट आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की और एक्सरसाइज 3.1। देखिए 3.1 एक्सरसाइज है, याद रखेंगे, और 3.1 में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, 3 to 4 इसके पार्ट हैं और कोशिश करेंगे इस वीडियो में सारे पार्ट कवर करने की। क्वेश्चन में समझना ये है कि देखिए आधा आंसर जो होता है ना उस क्वेश्चन के अंदर ही हिडन होता है। हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करना है और डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, समझ लेते हैं पहले। कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। ये जो रेशियो दे रखे हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, इनको कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या मैनी सॉल्यूशन है। दूसरा उसने पूछा है कि वो कोइंसिडेंट है, तो आपको बताना है वो पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। तो इसको करने से पहले आपको ये समझना है, पहले यहां जो हमारी पास इक्वेशन दे रखी हैं, इन इक्वेशन से आपने क्या करना है, इन इक्वेशन से आपको कंपेयरिंग करनी है। पहला ही हमारा जो वर्ड देखिए ऑन कंपेयरिंग, तो देखिए कंपेयर कैसे करेंगे। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसकी कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस C1 इक्वल 0। यहां से देखिए हमारे पास A1 जो होगा वो 5 होगा, B1 जो होगा वो माइनस का 4 होगा और C1 होगा वो 8 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। यहां से भी आप कंपेयरिंग करेंगे तो देखिए A2x, सेकेंड इक्वेशन को हम A2 के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहां भी देखिए A2 की वैल्यू हमारे पास 7 हो गई, B2 हमारे पास कितना हो गया 6 और C2 हमारे पास हो गया माइनस का 9। अब हमने क्या करना है, A1 A2 निकालना है, B1 B2 निकालना है, C1 C2 निकालना है। तो देखिए निकालेंगे A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 कितना है, A1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 5, A2 कितना है 7। उसके बाद हमें निकालना है B1 अपॉन B2। B1 हमारे पास वैल्यू है -4 और B2 है हमारे पास 6। उसके बाद हम लिखेंगे C1 अपॉन C2। C1 की वैल्यू हो गई 8 और C2 हो गया आपके पास -9। अब आप जरा सोचें, इस इक्वेशन को जरा गौर से देखेंगे तो A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के। जब A1 अपॉन A2 लिखोगे, A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के। जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिख देना है आपको, बोथ लीनियर इक्वेशन intersect at a point, so there is only one solution। इसको हम इंट्रोडक्टरी अपनी वीडियो में डिस्कस कर भी चुके हैं। अगर कोई भी टू इक्वेशन है, टू लीनियर इक्वेशन है और दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वही उनका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो यहां पर हमने देखा कि A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों लाइन लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे। जिस भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वही उसका सॉल्यूशन होगा। एक्स वाई की वैल्यू वही आनी है, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। चलिए इसको सेकंड पार्ट भी हम चेक कर लेते हैं, उसमें क्या पूछा है। इसके सेकंड पार्ट में भी आपको सेम चीज सॉल्व करनी है और इसको भी आपने
चेक करना है। चलिए यहां पर भी हम इसको कंपेयरिंग करेंगे और कंपेयरिंग करने के बाद हम देख रहे हैं इसको 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0। अगेन हो जाएगा a1x b1 प्लस c1 इक्वल 0। a1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 9, b1 हमारे पास हो गया 3 और c1 हमारे पास हो गया 12। क्लियर। दूसरा इक्वेशन हमारे पास देखिए 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। तो यहां पर a2x b2y c2 इक्वल 0। यहां से देखेंगे तो a2 की वैल्यू आपकी 18 आ गई है, b2 की वैल्यू आपकी 6 है और c2 की वैल्यू 24 है। तो सभी की वैल्यू हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। सबकी वैल्यू फाइंड करो। a1 हमारे पास कितना है 9 और a2 कितना है 18। तो 9 अपॉन 18, 9 अपॉन 18 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। इसको लोएस्ट टर्म में सॉल्व करके लिखने की जरूरत है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए b1 हमारे पास कितना है 3 और b2 कितना है 6। तो यहाँ पर भी अगर इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ भी देख रहे हैं ये आपका 12 हो गया और ये आपका 24 है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। आप देख रहे हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों आपस में कैसे हो गए सेम हो गए। जब तीनों सेम है तो आप लिखेंगे यहां पर कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। क्लियर है। अब जब तीनों आपस में इक्वल हो गए तो अब आप सोचो क्या होना चाहिए इसमें, गैस करो। गैस करो। इस पर हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इस पर डिस्कस कर चुके हैं। आप सोचो जरा क्या होना चाहिए जब तीनों रेशियो हमारे सेम आ रहे हैं। तो याद करें कि एक लीनियर इक्वेशन दूसरी लीनियर इक्वेशन के जस्ट क्या होगी, क्या होगी कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जब एक लाइन दूसरी लाइन पे जस्ट क्या होगी ओवरलैप करेगी। जैसे जैसे समझ लेते हैं, सपोज करो कि ये एक्स वाई हमारे टर्म्स हैं और हमने क्या किया, एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन भी इसी के जस्ट ऊपर है। अगर दूसरी लाइन जस्ट ऊपर है तो उसको हम नाम देते हैं कोइंसिडेंट। क्या नाम देते हैं, कोइंसिडेंट। तो ये लाइन कौन सी हो गई, कोइंसिडेंट हो गई। और कोइंसिडेंट अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन मिलती है तो इसका मतलब ये है कि उसके हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन होंगे, हर एक पॉइंट पे। अगर आप हर एक पॉइंट की वैल्यू देखेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट होती चली जाएगी, डिफरेंट होती चली जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप इसके अनलिमिटेड सॉल्यूशन होंगे, है ना। इतने सॉल्यूशन होंगे कि आप काउंट नहीं कर सकते। तो इसको हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहां पर आप देखिएगा जब सब कुछ इक्वल है तो आप लिखेंगे लीनियर इक्वेशंस आर हियर, लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, राइट। कोइंसिडेंट क्लियर हो गया, एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर से जा रही है, नहीं ओवरलैप कर रही है, मींस मैनी सॉल्यूशन होंगे। आर कोइंसिडेंट सो देयर आर मैनी सॉल्यूशन। अब मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। आपने सिंपली क्या करना है, a1 a2 की वैल्यू निकालनी है, यहां से इसके रेशियो फाइंड करनी है और चेक करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्ट करेगा तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट होंगे तो मैनी सॉल्यूशन होंगे। और जैसे ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो याद रखेंगे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। उसका भी हो सकता है कि इसका थर्ड पार्ट है उसको भी हम चेक करके देख लेते हैं, शायद उसमें एक पॉइंट डिफरेंट हो। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं। आई थिंक यहां से भी कई सारी चीजें आपकी क्लियर हो सकती हैं। तीनों चीजें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जब भी हम
रेशियो फाइंड करेंगे तो हमको तीन चीजें मिलेंगी, या तो लाइन जो लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी। तो अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, पैरेलल होंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोइंसिडेंट होंगी इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो अगेन इसको चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल 0। तो a1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 6 और b1 की वैल्यू हो गई 3 और c1 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 10। यहाँ से देखिए अब हम दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0। तो यहाँ पर लिखेंगे a2x b2 बाई प्लस c2 इक्वल 0। यहाँ से देखिए a2 की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो 2 होगी, और b2 की वैल्यू जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है याद रखिएगा तो 1 कंसीडर कर लेते तो हो जाएगा -1, और c2 की वैल्यू होगी 9। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, a1 अपॉन a2 फाइंड करनी है। तो a1 अपॉन a2 देखिएगा, a1 हमारे पास कितना है 6, तो ये हो गया 6, और a2 कितना है 2, तो ये हो गया 2। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। उसके बाद हम लिखेंगे b1 अपॉन b2। अच्छा b1 हमारे पास कितना है चेक करो -3, और b2 कितना है -1। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर भी 3। अब हम लेंगे c1 अपॉन c2। जब c1 अपॉन c2 कितना है देखिए 10 अपॉन 9। तो यहां से हमको देखिए दिखने से ही ये पता चल रहा है कि हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखना है कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। क्लियर हो गई। अब जब ये कंडीशन आपकी आ गई तो अब आपके पास 3 पॉइंट थे, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो अब ये किस में आएगा, ये आएगा आपका पैरेलल में। तो लिखेंगे हियर लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, और जब पैरेलल है इट मींस देयर इज नो सॉल्यूशन। याद रखेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन। जब यहां पर कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस है, आपको पता है ये हमारा एक्स है, ये वाई एक्सिस है। एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो मान लें कि एक लाइन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, एक ये हो गई। दूसरी हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0, एक ही हो गई। जरा सोचो भाई, सोचो, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, और जब किसी भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या इसके कोई सॉल्यूशन होंगे? इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, जब भी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, याद रखनी है, क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऑल 3 पार्ट हैं। आई होप कि अब इनमें से कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा, सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।